जी, तो कैसे हैं आप सब? एक नया दिन, एक नई शुरुआत के साथ गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी काफ़ी अच्छे हैं। और आज है करवा चौथ और आज है दिव्यांगना का फास्ट। आज तारीख है 13 अक्टूबर। आज मैंने दिव्यांगना के लिए एक गिफ्ट मंगवाया हुआ है, वो बस आने वाला होगा। तो जैसे ही गिफ्ट आता है मैं आपको दिखाऊंगा क्या मैंने मंगवाया है। और दिव्यांगना के लिए छोटा सा सरप्राइज़ है। और उनका आज फास्ट है, आज वो ऑफिस भी नहीं गई है, अपना घर ही है आज वो। और आज शाम को हम जाएंगे उनको लेने। तो जैसा भी होगा फिर आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, घूमने भी जाएंगे, कहीं पर प्लान करेंगे कहीं ना कहीं घूम के आने का। तो भाई बाकी आप सबको पता ही होगा करवा चौथ का व्रत क्यों रखती है लड़कियां, लेडीज़ क्यों रखती है, एक्चुअली मैरिड जो वुमेन होती है क्यों रखती है, मैरिड लड़कियां जो होती क्यों रखती हैं। तो इसके पीछे एक कहानी है, वो आप सबको पता ही होगा। नहीं पता तो भाई गूगल कर लेना प्लीज़। तो बाकी एक आपका बॉन्ड, जो शादीशुदा है उनका एक बॉन्ड आपस में अच्छा बना रहे, एक पॉजिटिविटी आए। और एक मेनली इसलिए रखा जाता है कि अपने जो लेडीज़ होती है वो इसलिए रखती है कि अपने जो पति है उनकी आयु के लिए रखती है कि उनकी लंबी आयु हो। तो भगवान में आस्था है तो हर चीज़ मुमकिन है भाई। आयु तो चलो सबकी जितनी होती है उतनी, जो लिख के देखो वो तो है ही ना। बाकी भगवान में आस्था रख के तो हर चीज़ काटी जा सकती है। तो इसलिए उन्होंने फास्ट रखा है मेरे लिए। और बाकी एक बात और भाई मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं देखो पहले नॉन वेज खाता था, नॉन वेजिटेरियन था। फिर उसके बाद यार पता नहीं मुझे एक्चुअली हुआ क्या, पता नहीं क्या मेरा माइंड में थॉट्स आए, मैं अपने आप ही ना थोड़ा सा अ, भक्ति की तरफ जाने लगा। मन करने लगा कि यार मैं थोड़ा सा जीवन को समझूं कि जीवन क्या है, इसका सही मायने में अर्थ क्या है। हमने यहाँ जन्म लिया तो इसका पीछे क्या उद्देश्य है, हमने क्यों जन्म लिया है। और जो हमारी आत्माएं हैं जो इस धरती लोक पे आई है वो क्यों आई है, इसके पीछे कौन है। तो मतलब ये सब चीज़ें जानने का मुझे बड़ा शौक हो गया कि फिर मैं उसको देखने लगा कि उसके बारे में जानने लगा। तो यार फिर कहीं ना कहीं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं या सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है देखो। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं मुझे लगता है कि यार उसको खान, जब मैं खुद का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जब मैं नॉन वेज खाता था थोड़ा सा मैं एग्रेसिव रहता था, थोड़ा सा मेरे अंदर पेशेंस कम रहते थे। तो किसी भी चीज़ को समझना सुनना बस ये होता था कि भाई मैं हूँ तो बस मैं ही हूँ। अगर सब चीज़ मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, सब चीज़ घर में अगर कुछ हो तो मतलब सब चीज़ मेरे हिसाब से हो। तो ये सब चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद मैंने यार अब सोचा कि मैं सब चीज़ छोड़ देता हूँ, तो मैंने भाई नॉन वेज छोड़ दिया बिल्कुल। और मैं वेजिटेरियन बन चुका हूँ अब। अभी बना नहीं हूँ एक्चुअली, दिस इज़ अ पीरियड टू कन्वर्ट नॉन वेजिटेरियन इनटू वेजिटेरियन। ये फेस आता है कि जब आप किसी चीज़ को छोड़ते हैं आप दूसरी तरफ की तरफ चलते, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। कभी मन करता है उस मन को भी मारना होता है, आगे के लिए भी आपको सोचना होता है कि कैसे अपनी लाइफ को इन सब चीज़ों में एक्सेप्ट करना है। तो अब वो फेस चल रहा है। लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है यार वेजिटेरियन होके, एक अंदर से मन, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आई हुई है। और ऐसा लगता है कि हाँ भी थोड़ा सा काम हो चुका हूँ मैं। और माइंड भी जो अच्छे से सोचने समझने की उसकी क्षमता बढ़ चुकी है। तो बस यही है अब, फैसला यही है कि भाई वेजिटेरियन हो चुका हूँ और वेजिटेरियन ही रहूँगा हमेशा। कभी नॉन वेज नहीं खाऊंगा। देखो इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखे, और जो बार बार गलतियां दोहराए वो इंसान नहीं होता। मैं उसको अपने मायने में उसको इंसान नहीं समझता। मैंने गलतियां की, मैंने निर्जीव की हत्या जो थी मेरे थ्रू हुई है, मैंने उसको खाया, सब चीज़ है। तो ठीक है, लेकिन जब जागो जब सवेरा। तो भाई अब मेरा निर्णय यही है कि मैं अब ये सब चीज़ें छोड़ चुका हूँ और मैं वेजिटेरियन। क्योंकि अब मैं वापस से उस लाइफ में नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक बार भगवान ने मुझे दिशा दिखा दी अब कि भाई तुम्हें इसी दिशा में चलना है, तो मैं इसी दिशा में चलूँगा। तो ठीक है। बाकी देखो मैं ना काफ़ी बार बैठ के सोचता हूँ, आप सब भी सोचते होगे कि यार आखिर लाइफ क्या है, व्हाट इज़ द लाइफ।
तो किसी से आप पूछोगे कि लाइफ क्या, वो कहेगा भाई लाइफ मेरी तो बड़ी अच्छी है, सुबह उठता हूँ, अपना ऑफिस जाता हूँ, बढ़िया सैलरी है, सब चीज़ अच्छा है, मस्त घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे मायने में यार मैं इस चीज़ को लाइफ नहीं मानता। ये आप सुबह उठ रहे हो, उठ के अपना बस नहा रहे हो, फिर अपना ऑफिस जा रहे हो, या कोई स्कूल जाने वाला स्कूल जा रहा हो, कॉलेज जाने वाला कॉलेज, ठीक है, भगा दौड़ी, सिर्फ ये लाइफ है क्या? ये लाइफ नहीं है भाई। लाइफ का अगर असली मतलब जानना है तो हमें भगवान, ईश्वर, सब इन सब से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, कि आखिर ये कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया। तो भाई आप चाहते हो कि आप सुबह उठो और फिर बस ऑफिस जाओ, आप एक अच्छा भी अमाउंट कमा रहे हो, फिर आप उससे घूम भी रहे हो, फिर उससे लेकिन फिर आप अपने वापस अपने घर आके आके सो रहे हो, तो उससे यार क्या बेनिफिट है? ये धरती है ना, आपने यहाँ जन्म लिया, आपने चाहे पूरी धरती घूम ली, ठीक है, आपके पास सब चीज़ें, आपने पूरी धरती घूम लिया, आपने पूरा वर्ल्ड घूम लिया, बट एंड ऑफ द डे मृत्यु निश्चित है। आपको फिर इसी धरती पे जन्म लेना है, फिर आप यहीं घूम रहे हो, भटक रहे हो, सब चीज़। तो क्या होता है, ये समय कट रहा है, समय काट रहे हैं हम, काल चक्र है, काल, एक काल। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ, मतलब काल क्या होता है? काल की चक्र होता है। जैसे आप आइडिया एग्जांपल ले लो, एक गेहूं पीसने वाली मशीन है, उसमें गेहूं पीस रहे हैं, तो गेहूं की मशीन चल रही है, चल रही है, तो उसमें से एक बार दाना निकल गया तो पिसता ही रहता है, पिसता ही रहता है ना? तो कुछ दाने ऐसे होते हैं जो मशीन से बाहर छलक के गिर जाते हैं। तो मैं उन कुछ दानों की तरह बनना चाहता हूँ जो उस मशीन से, काल के चक्र से बाहर निकल जाए, और जो ईश्वर के धाम को समझे, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की शक्ति को समझे। तो बस मैं अब थोड़ा सा इसकी तरफ जा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कृपा बनाएंगे भगवान, और मैं जहाँ तक होगा मैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, हर किसी तरीके से अपने आप पे कंट्रोल रखूँगा जो मुझसे हो पाएगा, क्योंकि भाई मेरे में इतनी शक्तियाँ नहीं है अभी कि मैं भगवान को जान सकूँ। समय लगता है, बहुत साधना लगती है, तो जैसा भी है, लेकिन एक स्टेप तो लेना ही पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो एक स्टेप मैं ले चुका हूँ। अपने आप को, जो मेरी पिछली लाइफ रही है उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, उस लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी श्री कृष्ण जी है, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे लाइफ में। अच्छा हाँ, एक बात और, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है, ज़्यादातर लोगों को, मतलब मान लो 90% लोगों को मैंने ये चीज़ देखा है, अगर आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, तो वो अपने पेरेंट्स के नाम में पहले अपने पिता का नाम लेते हैं कि भाई मेरे पिता का नाम ये है और मेरी माता का नाम ये है। यहाँ तक कि आप किसी के भी घर के बाहर नंबर प्लेट देख लेना, उस नंबर प्लेट पे उनके पिता का ही नाम लिखा रहता है, माता का नाम नहीं लिखा रहता। तो मुझे एक चीज़ ऐसा लगता है कि यार हमें अपनी माँ को भी उतना ही दर्जा देना चाहिए जितना हमारे पिता को, क्योंकि हम 9 महीने अपनी माँ के कोख में रहे, उसके बाद हमने जन्म लिया है, और पिता के हम एक अंश है ना? तो फिर हम क्यों अपनी माँ को पीछे रखते अपने पिता से? आपने कहीं कितने श्लोक देखे होंगे, आपने देवी देखी होगी, देवी देवताओं में भी देवियों को सब प्रथम माना गया है। गंगा देवी, गंगा जमुना यमुना, पार्वती सीता राधा, लक्ष्मी, सरस्वती माता, तो सभी देवियाँ हैं जो इतनी पावरफुल है, इसलिए उनका दर्जा ऊपर रखा गया है ना? तो हमें माता को भी, अपनी माँ को भी दर्जा आगे देना चाहिए। आपने देखा होगा कि उसमें भी जो लाइन आती है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हो, तो माँ को हमेशा आगे रखा गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने पिता को आगे रखते हैं, माँ को तो कोई याद ही नहीं करता, है ना? आप अपने आप से आइडिया लगाना, अपने आसपास देखना कैसे कितने ही लोग हैं। तो अगर हमें सबसे पहले कनेक्ट करना है भगवान से, तरक्की करनी है, तो भाई हमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स जो अपनी लाइफ में अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे। चलो, काफ़ी बातें हो गई है, और बाकी बातें हम धीरे धीरे आगे ब्लॉग में करते रहेंगे, और जितना मैं पढ़ूंगा, जितना मैं सब चीज़ जानना चाहूँगा, जानूंगा इन सब चीज़ के बारे में, आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगा।
और राधा रानी की कृपा रही तो सब चीज़ अच्छा रहेगा। मैं इस मार्ग पे चलूँगा और वापस मैं कभी नहीं जाना चाहता अपने पिछली लाइफ में, जहाँ पर यार मैं चिकन वगैरह सब खाता था, घूमता था, फिरता था मस्त। तो अभी ये सब चीज़ें बंद, अपना वेजिटेरियन खाना, साफ़ सुथरा सात्विक भोजन, और बस अब अपने आप को जानने की कोशिश, ईश्वर को जानने की कोशिश, बस अब यही सब है लाइफ में। बाकी जो मैं पढ़ूँगा, और देखो सबसे बड़ा जो पढ़ाई का ज़रिया है ना, वो है सिर्फ भागवत गीता। आपने अगर भागवत गीता पढ़ ली तो आप समझो आप अपनी अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी लाइफ, आप ईश्वर से कनेक्ट कर जाएंगे। आपने सही मायने में अगर उसको पढ़ा तो कोशिश है पढ़ने की और भगवान से कनेक्ट करने की हर चीज़ में। तो देखते कितना सफल हो पाती है, कितना नहीं। अपनी तरफ से बिल्कुल जी जान लगा देंगे। तो चलो, आशा करता हूँ आपको ये मेरी जो बातें हैं जो मैंने बताई है कहीं ना कहीं तक अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, ऐसे प्यार दीजिए हमें, आगे भी प्यार करते रहिए, आगे भी प्यार दीजिए। तो अब आप वेट करिए शाम का, जब मैं शाम को जाऊंगा दिव्यांगना के पास तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ सब कैसे क्या रहता है और हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। और आज की वीडियो यार थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो अब प्लीज़ मैं आपसे पहली क्षमा मांगना चाहता हूँ कि थोड़ी सी लंबी हो गई वीडियो। तो बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि हमें आप लोगों का प्यार मिले। तो ठीक है, तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो भाई आज मम्मी चाची उनका भी फास्ट है, तो ये भी बस अभी पूजा की तैयारी चल रही है, पूजा करेंगे। ये चाची आई हैं अभी, ये पंडित जी पंडिताइन जी बैठी हैं, अब ये पूजा करवाएंगी। तो वही पूजा की तैयारी हो चुकी है, पूजा करेंगी। ये मम्मी चाची हैं, तो भाई तैयारी चल रही है। 4 बज चुके हैं भाई, 4 बज गए। तो भाई दिव्यांगना के लिए जो मैंने गिफ्ट मंगवाया था वो आ चुका है, और मैंने क्या मंगवाया है वो आपको पता चलेगा जब शाम को, जब मैं जाऊंगा दिव्यांगना को लेने। अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है शाम ही, वैसे शाम ही हो रही है, 5 बजने वाले हैं। मैं बस फटाफट से नहा लूँ और फिर चलते हैं दिव्यांगना को लेने। और आज उन देखते वो कैसी लग रही है, उन्होंने मुझे भी फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं भेजी है। बाकी मैं एक झलक दिखाता हूँ इसमें वैसे है क्या। और उन्होंने फ़ोटो तो भेजी नहीं, कह रही कि आप आओ और देख लेना आके। तो दिखा दूँ क्या? तो भाई इसमें है, या चलो छोड़ो, शाम को चलेंगे जब भी दिखाएंगे, फिर उनका फास्ट भी खुलवाएंगे और फिर आपको मिलते हैं सीधा वहीं पहुँच कर। या चलो दिखाई देता हूँ, या रहने देता हूँ। राधे राधे जी सबको, जय श्री कृष्ण। और फाइनली अब निकल चुका हूँ दिव्यांगना के पास जाने के लिए। अभी फ़िलहाल बस घर से निकला हूँ और टाइम हुआ है शाम के 6 बजे ही वाले हैं। और बस अब चलते हैं, और बड़ी एक्साइटमेंट है दिव्यांगना को देखने की, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप जब आओगे जब भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या पहना है, तो सरप्राइज़ है। तो देखते हैं वो कैसी लग रही है। माना कि वो हमेशा ही अच्छी लगती है, बट एक देखने की इच्छा रहती है ना कि यार क्या पहना है, क्या पहना है, कैसी लग रही होंगी वो, तो वो एक्साइटमेंट है। तो चलते हैं फिर अब उनके पास। और फिर हाँ, आज शाम को कहीं जाएंगे, कहीं बाहर घूमने डिनर के लिए, तो उनको कहीं बाहर घुमाऊंगा और डिनर करवाएंगे। और बाकी मैंने बियर किया अपना येलो कुर्ता, थोड़ा सा इंडियन ट्रेडिशनल टच देने के लिए। तो अंदर से फीलिंग है कि यार थोड़ा सा वेस्टर्न से हटके थोड़ा सा ट्रेडिशनल अपना इंडियन कपड़े वगैरह पहनने चाहिए, अच्छा फील होता है यार। तो चलो अब चलते हैं, आपको मिलेंगे सीधा दिव्यांगना के पास पहुंचकर। तो हरे कृष्ण, राधे राधे।